नमस्कार, मैं सरिता, प्रोग्राम मैनेजर टर्न द बस में कार्य कर रही हूँ। एक अच्छी शिक्षा ही जीवन की मूल आधार है। टर्न द बस के शिक्षकों को हमेशा से यही प्रयत्न रहता है कि वे हर बच्चों को सरल और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। टर्न द बस एक साथ सबको लेकर चल रही है ताकि इंटरमीडिएट आर्ट्स के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। इस कोरोना काल में किसी भी कार्य को अंजाम देना कठिन है। ऐसे विकट समय में जीविका एवं टर्न द बस ने साथ मिलकर 10+2 और इंटरमीडिएट आर्ट्स संकाय के अध्यापन के जवाबदेही उठाने का काम किया है। आप बच्चे घर बैठे स्मार्टफोन या लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इन सब बातों को और विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ जीविका वेत्या जिला के डीपीएम डॉक्टर अविनाश कुमार जी हैं। डॉक्टर अविनाश जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जीविका एवं टर्न द बस एक अनुबंध के तहत उन बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इस संदर्भ में सर, आपसे हम विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि टर्न द बस और जीविका एक साथ मिलकर के काम कर रही है। यह काम कैसे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी कोविड का जो कंसर्न है पूरा विश्व इससे अभी प्रभावित है। ऐसे में ये स्मार्ट क्लास और टर्न द बस जीविका के साथ जो एक कोलैबोरेशन हम लोगों का एक हुआ, इस समय और भी इस प्रकार के शिक्षा को जो स्मार्ट वे में किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है, बिना कोई मीडियम के सीधे डायरेक्ट विद्यार्थी तक कैसे पहुंच हो सकती है, वैसे में अभी बहुत काम आ रहा है बच्चों के बीच। चूंकि हम लोगों के यहाँ ये इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताऊं कि काफी प्रभावी तरीके से छोटी छोटी बारीकियों को भी तय करके कि कहाँ क्या किया जा सकता है और कैसे हम ग्रास रूट तक पहुंच सकते हैं उन बच्चों के पास। देखिए, साधन संपन्न लोगों के पास तो कई चीजें हैं, उनके पास वो उनको सुविधा मिल जा रही है, उनको अच्छे ट्यूटर मिल जा रहे हैं, पठन पाठन भी सामान्य हो जा रहा है, स्मार्ट क्लास भी ले पा रहे हैं। वैसे में जीविका का एक कंसर्न है जो एक लार्जर एटमॉस्फेयर पे जो काम कर रही है जीविका, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे परिवार जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम नहीं है, सोशली डिप्राइव्ड कैटेगरी से लोग आ रहे थे, वैसे बच्चों के लिए टर्न द बस का ये प्रयास, विशेष तौर पे ये प्रयास तो आप अनवरत चलाएं तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मार्ट योग्य है। लेकिन इस कंसर्न में ये कोविड काल में इसका और भी प्रभाव और महत्ता इसकी बढ़ जाती है इस प्रकार के शिक्षा। बहुत अच्छा सर, आपने ये बातें कही और हम लोग भी कोविड के समय कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे स्मार्टफोन से जोड़ा जा सके। इसी संदर्भ में हम एक और दूसरा क्वेश्चन जो आपके संदर्भ में रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि टर्न द बस के ऐसे शिक्षक जो काफी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने ये वीडियो बनाया है, तो आपने वीडियो को जरूर देखा होगा और उनके कंटेंट के बारे में भी आपने समझा होगा। क्या आप बताना चाहेंगे कि टर्न द बस ने जो वीडियो बनाया है वो कैसा है और क्या बच्चों को वो लाभ पहुंचा सकेगा? कि टर्न द बस के वीडियोस को मैंने देखा है कि वेल वर्स्ड, बिल्कुल सिलेबस पे आधारित, जो आईए में बिहार सरकार के तहत जो बिहार इंटरमीडिएट का कोर्स है, बिल्कुल कोर्स पे करिकुलम बेस्ड और चैप्टर वाइज एक जो होना चाहिए बच्चों को कि फीलिंग दे कि हम बिल्कुल क्लास में बैठ के स्मार्ट वे में अपने चीजों को कंटेंट ले रहे हैं और अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व भी कर पा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, उस लिहाज से कहें तो। और दूसरा ये कि एक तो एक्सपर्ट टीचर हैं इसमें, वेल वर्स्ड है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से टॉपिक लिया जा रहा है, उसका समाधान भी बताया जा रहा है, क्यूज कंपटीशन तरह तरह का सरलीकृत करके बेहद अच्छे अंदाज में इसको और किया जा रहा है कि बच्चों के बिल्कुल मन भावत, मन पसंद कर सकते हैं कि उनके लायक बनाया जाए, उसको इतना सरल बनाया जाए। तो वैसे में ये वीडियो बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है बढ़िया है
और इसका बच्चों के द्वारा अच्छा उपयोग भी किया जा रहा है। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में जानकारी अर्जित करना चाहते हैं वो सीधे अपने जाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तो वो डाल करके ऑफलाइन भी ये प्रयास चल रहा है टर्न द बस के माध्यम से कि नहीं ऑफलाइन भी बच्चों को कैसे हम इंटरनेट का एक होता है कि जैसा प्रायः प्रॉब्लम रहता है कि 1.5 GB 2 GB कंज्यूम हो गया, तो वो भी इस कंसर्न में कि सारी चीजें बिल्कुल ऑनलाइन होनी है। तो वैसे में ये भी प्रयास हम समझते हैं कि एक तो करिकुलम वाइज की अच्छा है और दूसरा एक प्रयास जो टर्न द बस का है कि जो टॉपर्स निकल के आ रहे हैं बच्चे वो भी एज ए ट्यूटर की जो एडवोकेसी इस रूप में कि भविष्य के वो शिक्षक कैसे तैयार हो, उसमें भी क्षमता वर्धन और उसके भी नॉलेज का कैसे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हमारे बीच का ये निकल के आया है और इस प्रकार से तो दोनों ही प्रयास एकेडमिक वे में ये माने जा सकते हैं कि काफी प्रभावी हैं। इससे एक पीढ़ी को तो लाभ हो रहा है कि जस्ट अपना कैरियर भी वो पठन पाठन में फॉर फ्यूचर वो बना सकते हैं और जो पहले से जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो अध्यापन कार्य से पूर्व से जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट, उनकी तो बात ही नहीं है। उनके लिए तो बिल्कुल कंटेंट है और बिल्कुल आसानी से कैसे पहुंचे, अच्छा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में अच्छा प्रयास किया गया है मैं कहूँ तो। सर आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई और हमारे टीचर्स जो काफी एक्सपर्ट हैं, अलग अलग फील्डों से हैं, बिहार से लेकर के अमेरिका तक इसमें जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज रिसर्च बेस्ड एजुकेशन का समय है सर। आपने तो खुद ही हिंदी में पीएचडी की है, तो इसकी महत्व को अच्छे से समझते होंगे। आप उन बच्चों को कैसे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो उनके फ्यूचर को अच्छा बना सके। सर इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बिल्कुल सबकी चुनौती है, सरकार की भी चुनौती है। एक शिक्षा पहुंचाना एक है गुणवत्ता के साथ शिक्षा पहुंचाना। इसमें पेरेंट्स का भी हम समझते हैं कि उनका भी योगदान बच्चों के लिए और विशेष तौर पर जिनका जिस सब्जेक्ट का आपने नाम लिया उसकी स्थिति तो कुछ और भी एक है ना कि सोसाइटी में हमारा एक चलन है कि अब हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी पढ़ता है सो कॉल्ड, इस तरह के लोग पढ़ते हैं तो उसको इस लिहाज से समाज में वो कोई इस विषय को इस प्रकार से नहीं देखा जा रहा है कि ये पढ़ के कुछ हासिल भी किया जा सकता है। एक आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये रिसर्च के आधार पे ये गुणवत्ता की शिक्षा को आप कैसे देखते हैं। तो रिसर्च तक के पहुंचने का सफर में गुणवत्ता एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो मेरा ये जरूर से ये मानना है कि शुरुआत से बच्चे अगर इस मोटिव से पढ़ें कि इस विषय का अपने आप में हर विषय एक चुनौती है और हर विषय में कई गंभीरताएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, किसी भी विषय को आप उठाएं तो शर्त एक होता है ना कि मास्टर इन ऑल बट स्पेसिफाइड आपको होना पड़ता है। जब स्पेसिफाइड के लिए होता है कि हम रिसर्च शोध कार्य में जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी बारीकियों को उसके क्या है, उसके हासिल क्या है, कंटेंट का संकलन, उस संकलन के बाद उसका एनालिसिस करके और उस पे अपना एक प्रपोज करना, उस लिहाज से अगर माना जाए तो जरूर से हिंदी एक विषय मतलब कठिन हो जाता है और इसकी कठिनाई में लिटरेचर में इसलिए भी हो जा रही है कि लोगों में ऐसी रुझान नहीं होने के चलते लोग शुद्ध ही नहीं लिख पा रहे हैं, शुद्ध शुद्ध जिसको कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्लास तो हम लोग दे पा रहे हैं, टीचिंग तो हो जा रही है, लेकिन राइटिंग का जो स्किल बच्चों में डेवलप होने चाहिए और विशेष तौर पे हिंदी वर्जन का वो मामूली थोड़ा सा केयरलेसली लोगों को लेने के चलते तो इसका भी एक कसक रह जाता है बच्चों को कि हम अच्छा मार्क्स नहीं उठा पाए। ऑल्दो जब आप उससे डिबेट हो बात करें तो लगेगा कि बच्चे में तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और एकेडमिक बिल्कुल साउंड है, बट वो पेपर लिखने के समय जब लिखने की बारी आ रही है तो उनकी इतनी अशुद्धियां हैं कि वो पीछे छूट जा रहे हैं बच्चे। तो वैसे में भी ये प्रयास होने चाहिए बिल्कुल कि लिटरेचर में, और शुरू भी किया है टर्न द बस के सहयोग से। मैंने देखा है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेकर के कि क्यूज कंपटीशन में द्वारा तो एक था कि सुरती लेख का भी इसमें एक एड ऑन होना चाहिए छोटा छोटा, क्योंकि एक लिखने की भी जरूरत होती है मार्क्स पेज करने के लिए। और इंटरमीडिएट के अंक के बाद बच्चों का एक होता है सपना कि हम लोग अब कुछ कैरियर बेस्ड चुने, उसके बाद
लोगों में एक संभावना तलाशने की चुनौती होती है, परिवार की तरफ से भी, और बच्चे तो फिर बच्चे हैं, उनको तो जाना है फिर असीम आकाश की तरफ। तो वैसे में अगर हम लोग इसको कैसे टेकअप कर पाए कि इसको रिसर्च की तरफ प्रोपेगेट करें इन चीजों को, और शोध तक जाएं, बच्चों की रुझान में, गंभीरता में हम कैसे भर सकते हैं, इसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और मेरा समझना है कि टर्न द बस के माध्यम से हम इसको टेकअप कर सकते हैं कि इसमें अभिरुचि कैसे और पैदा करके बिल्कुल बच्चों को उस लेवल के लिए तैयार किया जाए कि शोध के स्तर तक को वो छू सकते हैं और इस स्थिति को अपना हासिल कर सकें। बहुत सही कहा सर। सर, मैंने अभी देखा कि आपने बच्चों में लिखने की जो आदतें हैं वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। कई बार बच्चे स्मार्टफोन के द्वारा फोन पे टाइपिंग करना, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे टाइपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर जब उन्हें कॉपी में लिखना कहा जाता है तो वो उससे भागते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं। तो इस जगह पे बहुत जरूरी है कि हम लोग टर्न द बस ये भी एक अभियान चलाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे राइट अप कर सके, लिख सके और उस लिखावट को टर्न द बस के इसमें साझा कर सकें। सर, आप जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बच्चों तक पहुंचने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा ग्रुप से लेफ्ट हो जा रहा है। बच्चों को ग्रुप में बनाए रखने के लिए हम लोग को क्या रणनीति बनाना चाहिए, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? वही अभी चर्चा में मैं कह रहा था कि पेरेंट्स को इसके प्रति थोड़ा सा वफादार होना पड़ेगा, अपने बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा। हम लोग क्या देना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चा क्या कर रहे हैं, आप इसकी थोड़ी सी सर्कुलेंस बढ़ा दीजिए। हम लोग तो जब भी कभी फील्ड में जाकर के पेरेंट्स के काउंसलिंग में ऐसा मौका मिलता है तो मैं जाकर के खुद से भी ऐसा पूछा हूं, तो उनका रुझान जानने की कोशिश किया हूं, तो उनमें थोड़ा सा नकारात्मकता है मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कि वो दिन भर मोबाइल देखता है, ये देखता है। हालांकि ये पता नहीं, ये तो कोविड ने और भी मोबाइल बेस्ड सारी चीजों को बना दिया है। तो कई स्कूल से भी स्कूलिंग भी मिल रही है बच्चों को, तो उसके लिए भी मोबाइल चाहिए। कुछ लिटरेचर भी पढ़ना है बच्चों को, तो उसके लिए भी मोबाइल पे ही शिक्षा है। देन अभी हम लोगों का जो अभियान है, जो स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम लोग दे पा रहे हैं एकेडमिक, वो भी हम लोगों का ये है। तो ये चीजें धीरे धीरे अब पेरेंट्स में समझ में आने लगी है। और दूसरा आप जो महसूस कर पा रहे हैं, जब आपसे चर्चा भी हमने किया था कि डेटा, कि लोग एक पैक भराते हैं, जस्ट वो कंज्यूम हो जाता है, 1-1.5 GB का वो होता है क्वांटम। तो एक ही मोबाइल के यूजर, मल्टीपल यूजर ग्रुप्स हैं वहां पे, उनके भाई के द्वारा भी, उनके के द्वारा भी, उन खुद के पेरेंट्स के द्वारा भी अलग अलग कामों में इस्तेमाल है। और प्लस बच्चों को भी अभी थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन का ये ज्यादा सा अभी हो गया है जरूरत, तो उनकी भी जरूरत 1.5 GB 2 GB में नहीं पूर पा रही है। तो थोड़ा सा एक भी ये भी होता है कि लेफ्ट आउट का ये कारण हो सकता है, जो हम फर्स्ट हैंड हम लोग जो महसूस कर सकते हैं, या फील्ड के दरमियान हम लोगों के जो डिस्कशन से चीजें सामने में आए। तो बहुत हो सकता है कि चूंकि नहीं पढ़ने के रेगुलर नहीं मिल पा रहा हो, तो क्या चीजें परोसी जा रही है, एक है ना कि कुछ आधे चीज में कनेक्टिविटी जैसे डिस्कनेक्ट हम लोग हो जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन वैसा नहीं हो पा रहा है जो हम लोग बिल्कुल आपको देना चाह रहे हैं। तो बच्चे को बिल्कुल है कि रियल टाइम में जब देखना चाह रहे हैं तो डांटें, होता है कि ग्रुप बनाओ। और मुझे लग रहा है कि दूसरा एक कारण और भी हम लोगों ने फॉलो जो महसूस किया है, कि वो पहले पता चले कि हम किस ग्रुप में, इस ग्रुप का मतलब क्या है, किस मोटिव के साथ हमने जुड़ा है। एक होता है ना कि बहुत जल्दी से हमने आपको मांगा और हमने एक क्लस्टर बनाया बच्चों का और जस्ट हम लोग पंच कर दिया। तो बिफोर पंचिंग उनको पता होना चाहिए कि बच्चे हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का ऐसे इस्तेमाल होगा, यूजर मैनुअल उसको हम कर सकते हैं। ये मैनुअल उनको पता होना चाहिए कि एक डिसिप्लिन हम लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, हम कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, आप कैसे इस चीज को एक्सेस करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मेरा समझता है कि जो ड्रॉप आउट, तो उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट होना दूसरी बात है जुड़ने के बाद, तो मतलब है कि अभिरुचि नहीं,
या फिर हम ले पा रहे हैं वैसे वर्ग को बिना काउंसलिंग के, हम उसको ऐड हमने सिस्टम से कर दिया, तो इस कारण से भी लेफ्ट आउट हो सकता है। और दूसरा रीजन हमने बताया कि ये डेटा वाला रीजन है कि हम लोग रियल टाइम में उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो हम लेफ्ट हो जाओ ग्रुप से। बहुत सही कहा सर। सर आज देख रहे हैं कोरोना काल में बच्चे अगर मोबाइल तक आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी ग्रामीण वातावरण में मोबाइल पे पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, पर फिर भी बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए अपने आप को अग्रसित कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगी। लेकिन अगर बच्चे लेफ्ट भी हो रहे हैं, तो आपने सर अभी कहा कि उन पेरेंट्स तक काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, उनको अच्छे से बताया नहीं जा रहा है, उनको उसकी जानकारी नहीं है, इसकी वजह से भी वो लेफ्ट हो रहा है। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद बच्चों से बात करती हूँ, तो ये मुझे जानकारी है। पर सर, टर्न द बस और जीविका को आगे और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं सर? इनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सर? सर इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल पहले तो अजय हम लोग थे, टर्न द बस थी और जीविका थे। अभी तो हमारे पास बच्चों का एक फौज है, तो कई चॉइस तो उनसे जाना जा सकता है, और उनके माध्यम से जो समस्याएं उनकी है, समाधान हम लोग उसका बन सकते हैं तो बनेंगे। उन्हीं के काउंसलिंग का ये नतीजा है कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये चीजें परेशानी में है, जिसको ड्रॉप डाउन में चीजें ऐसी है तो उसको मुझे ऐसे ऐसे करने की जरूरत है। तो बेहद जरूरी है कि हम पहले वैसा ग्रुप तैयार करें, उसका क्लस्टराइजेशन हो, उसका एक कोई केयर गिवर लोकल लेवल पे हो, जस्ट एक ट्यूटर, जैसे बच्चे जाते हैं, आपको पढ़ना है, घर में पेरेंट्स हैं, तो बच्चा सोया हुआ है तो पेरेंट्स जैसे जगाती हैं, गए 9 बज गया 10 बज गया, तो इस तरह से कॉशनरी एक लोकल लेवल पे भी इन चीजों को आरंभिक तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि फिर जैसे हैबिचुअल हो जाएंगे, देन वो फिर उनको अलार्म की जरूरत नहीं होगी, वो फिर से ये कर लेंगे और वेल सेट हो जाते हैं। +2 तक जो सिंसियर बच्चे हैं, वो तो अलार्म उनके दिमाग में चलता है कि मुझे एकेडमिकली मुझे करना क्या है। लेकिन वैसे, और विशेष तौर पे हम लोग जिस भर्ज पे काम कर रहे हैं, जीविका, उनके बच्चों को वहां तक पहुंचाना और स्मार्ट शिक्षा की बात करना, उस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूं कि मुझे पहले उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग आवश्यक है, देन बच्चों की जरूरत है, फिर पूरे अभियान को जो हम चला रहे हैं उसकी जानकारी का डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, बिल्कुल पेरेंट्स और बच्चों के उपस्थिति में लाइव, तब वो समझ पाएंगे कि आखिर बच्चे हमारे करते क्या हैं। ये 200 रुपए ट्यूशन पे खर्च करके, 4 घंटे समय बर्बाद करके, आज बारिश हो रही है तो कल सर जी के यहाँ नानी का देहांत हो गया, तो आज अपरिहार्य कारण से कोचिंग में ताला लगा रहेगा, तो कम से कम इन चीजों से तो हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो ये बताने की जरूरत है, हम लोग कैसे उनको स्ट्राइक करें, तो ये हम लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसके दायरा को बढ़ाएंगे। सही बात है सर। ये सारे बातों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग बच्चे तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे, और उन बच्चों को भी हम लोग काउंसलिंग के द्वारा एक एक बातें समझा सकेंगे। वो जब समझ जाएंगे, कहते हैं ना कि एक आदमी अपने विचारों से ही बनता है, जो सोचता है वही बन जाता है। पर ये कथन गांधी जी ने कहा था, पर आज ये कथन अभी भी हम बच्चों को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो वही सोचो। अगर आप वो सोचोगे तो बहुत अच्छा बन जाओगे। अगर आप दुर्विचार, कुरीतियां और समाज में हो रहे नकारात्मकता को अपनाओगे, तो शायद आगे आपकी जिंदगी अच्छी नहीं बन पाएगी। इन सारी बातों को हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। टर्न द बस इस मुहिम में लगा है कि ये बातें उन बच्चों तक पहुंचे। बहुत पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी ये बात कही थी कि हम सबको अपने क्षेत्रों में समर्पण, उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा। एक योद्धा जो उसकी रणभूमि में उत्साहित और लड़ने को प्रेरित करता है, और हमें सिर्फ बोलने तक ही सीमित ना रखकर उसे वास्तविकता में करके दिखाना होगा। बहुत सही उन्होंने कहा था, और आज इस संदर्भ में ये बातें लागू होती है।
हम सभी बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि आप जो सोचेंगे, आपके अंदर में जो करने का संकल्प होगा, शायद उसे आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अविनाश जी, आपने बहुत अच्छी बातें को रखा और बच्चों का उत्साहवर्धन एवं प्रेरणादायक बातें की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।